बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद ख़ान। इस वक्त रात के 2:30 बजे हैं और मैं नेट पे बैठा हुआ हूँ। पाकिस्तान को भी चेक कर रहा हूँ और दुनिया के न्यूज़ चेक कर रहा हूँ। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अल्लाह पाक आप सब की भी और पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए। लेकिन मुझे जो खबरें मिली हैं या जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, इसमें लग ऐसा रहा है कि मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े अहदों पर इस तरह के लोग कैसे पहुंच गए हैं। क्योंकि अहदा या इस तरह की चीज़ मिल जानी तो आसान है, लेकिन उसको अपने हिसाब से कायम रखना बहुत मुश्किल होता है। आप ये कल का फैसला ही देख लो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। पीटीआई को पहले भी इससे कोई उम्मीद नहीं थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन फिर भी एक चीज़ जाहिर हो गई है, सामने आ गई है, फिर सामने नज़र आ रहा है। तौहीन अदालत हुई है, सब कुछ हुआ है। आपने उन लोगों को बुलाया भी है जिस को भी बुलाया है। फिर आपने एक उड़ता उड़ता एक फिक्रा भी छोड़ा है कि ऐसा ना हो कि मैं वज़ीर आज़म को बुला लूँगा, हालांकि आपको उसके चपरासी को भी नहीं बुला सकते, क्योंकि आपकी औकात हमने आज देख ली है। उसकी वजह यह है कि आपने पहले जो कुछ यानी कि फ़ैसला महफूज करने से पहले जो आपके अल्फाज थे या जो आपने उन सेक्रेटरी दाखिला को या आईजी या इस तरह के लोगों को बुलाया, उनसे जो आपने बातचीत की, फिर ये तो एक आम आदमी भी समझता है, क्योंकि आजकल लाजमी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, लाजमी ये है कि आपके पास टेलीफोन होना चाहिए। आपको मालूमात हो जाती हैं कि कौन सा कानून क्या है और किस तरह है। तो एक आम आदमी को भी आप पूछें तो वो कह सकता है, यानी कि अदालत के या आते के अंदर, जब गेट के अंदर आदमी आ जाता है तो अदालत का आता शुरू हो जाता है, और उसमें किसी एक कातल यानी कि दहशतगर्द या किसी और को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर इस तरह के आदमी को गिरफ्तार करना कोई तुक नहीं बनती। लेकिन आपका फैसला जब देखा तो पता चल गया कि आप भी उन में से हैं जिनमें से मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े अहदों पर लोग कैसे पहुँच गए हैं। यानी कि देखें फैसला क्या है। फैसला ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी है और आईजी और सेक्रेटरी दाखिला पर तौहीन का नोटिस है। तो उन्होंने तौहीन क्या की? अगर कानूनी है गिरफ्तारी तो इस चीज़ का जवाब दे दें। दूसरा सबसे बड़ी बात, मेरा ये व्लॉग बनाने का एक ही सवाल है, मकसद है, एक पाकिस्तानी होने के नाते और अपनी आर्मी के साथ जो हमारी मोहब्बत है उसके हिसाब से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। अगर आप बुरा ना महसूस करें और गलती की माफ़ी एडवांस में, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो ऊपर बैठे हुए जर्नैल हैं या चारों जो कोर के कमांडर हैं या चारों मसल्ह अफवाज के जो सरबरान हैं, उनसे मेरा क्वेश्चन है कि सर, क्या एक आदमी को बचाने के लिए 2-4 लोग फौज से इस्तेमाल हो रहे हैं एक आदमी को बचाने के लिए और उसको आगे लाने के लिए, या जो उससे एग्रीमेंट हुआ है, जो पीछे रिटायर होने वाले जनरल गद्दार ने किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या आसम मंदिर सर भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक शख्स को, सिर्फ एक शख्स जो लंदन में छुपा हुआ है, चूहे की तरह बैठा हुआ है, उसको बचाने के लिए, उसको आगे लाने के लिए आप ज़रा गौर करें, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा गौर कर लें कि आपने अपने अदारे की जो साख है उसको दांव पर नहीं लगा दिया। आपने करोड़ों लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत नहीं पैदा कर दी। आपने पाकिस्तान की इज्जत और जो पाकिस्तान की एक वक़ार है उसको दांव पर नहीं लगा दिया। दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान के बारे में या फौज के बारे में कहा जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? सॉरी टू से, क्योंकि ये हो चुका है। अब इसको रोकने का या इस नफरत को निकालने के लिए आपको सालों लग जाएंगे। फौज हर आदमी की होती है, किसी एक पार्टी की नहीं होती। फौज हर पाकिस्तानी की है, क्योंकि जब आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, इसी तरह फौजी हमारे जो हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, जो भी है, यानी कि तो फौज की इज्जत को आपने एक आदमी के लिए
एक आदमी को बचाने के लिए, उससे मुआहदा करने के लिए, उससे मुआहदा जो किया था उसको निभाने के लिए आपने पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया। और जितना नुकसान एक दिन में हो चुका है, क्या आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है कि ये नुकसान पाकिस्तान का है या पाकिस्तानियों का है या दूसरे किसी मुल्क का है? जो भी बैरूनी ताकतें इससे खुश हैं या इस तरह, वो तो ऐसा ही चाहेंगी कि ऐसा ही हो। फिर अभी जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तानी अवाम आमने सामने खड़े हो गए हैं, इसमें सबसे बड़ी गलती तो हमारे अदारे के सरबराहों की है कि उन्होंने ऐसी नौबत क्यों पैदा की और ऐसी नौबत आने क्यों दी। क्योंकि आप एक सियासी आदमी को जो पहले भी रह चुका है और उसने जो कुछ पाकिस्तान फौज के साथ किया और जो कुछ वो अभी कर रहा है या उसकी बेटी कर रही है, जो अदलिया के साथ वो कर रहे हैं, वो आपके सामने नहीं था। कल को अगर आप थोड़ा सा आवाम के प्रेशर में आके पीछे हट जाते हैं तो वो जो कुछ आपके साथ करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले, कल परसों से पहले इमरान खान ने कभी फौज के ऊपर कोई बात की, कभी अदलिया के ऊपर कोई बात की? आप हमें बता दें प्लीज़। आपने इतनी ज्यादती की कि एक अच्छी भली एक चलती हुकूमत को आप लोगों ने उतारा। आपने उतारा, आप सबको पता है, बाजवा ने और इन कुत्तों ने मिल के और कुछ बैरूनी ताकतों की सपोर्ट की वजह से, क्योंकि उनको भी इमरान खान पसंद नहीं था, इनको भी इमरान खान पसंद नहीं था। एक तो इमरान खान ऑनेस्ट था। ये जो केस आपने बनाया है, ये सारी दुनिया को पता है कि ये झूठा केस है और इस केस में तो गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। फिर अगर चलो उसने पैसे लेके या जिस तरह भी किया, जगह दी एक ट्रस्ट को, उस ट्रस्ट से उसको क्या फ़ायदा है? अगर आप जिस तरह का बोल रहे हो कि 40 करोड़ 50 करोड़, तो इमरान खान अगर 1 घंटा बैठे तो इतने पैसे वो लोग उसको दे देंगे बगैर किसी बात के। जिसका एक दस्तखत अगर 15 से 20 करोड़ रुपए में एक सिग्नेचर बिकता है, या एक बल्ले की या एक कमीज़ की एक शर्ट की कीमत है, उसके आगे इन पैसों की क्या औकात है? क्या आप दुनिया को बेवकूफ़ समझते हो, और ख़ास करके पाकिस्तानियों को, जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपको और इन करप्ट लोगों को देखा है? सारा कुछ डालना ही था तो उसके ऊपर कोई और केस डाल देते, किसी किस्म का भी कोई और केस। लेकिन करप्शन ये तो हो ही नहीं सकता ना, दुनिया नहीं मानती है इस चीज़ को। हम तो चलो मानते ही नहीं है, पाकिस्तानी तो मानते ही नहीं है, लेकिन दुनिया नहीं मानती है। आप कल के वो देख लो, जब केस का सुना कि ये केस है तो टीवियों पे बैठ के लोग आपके साथ मजाक कर रहे हैं। वो बोलते हैं करप्शन हुई, और वो भी इमरान खान। क्योंकि जिसके एक लफ्ज से अगर 1 करोड़ रुपया आता है तो वो इस तरह की करप्शन करेगा। क्या वो शरीफ फैमिली जैसा है, या जरदारी फैमिली, या फजल रहमान फैमिली जैसा है? क्या वो बाजवा जैसा है? आपने ये कैसे सोच लिया था? अगर आपको नहीं चाहिए था तो आप आवाम में आते, बोलते इमरान खान साहब आप नहीं चल सकते पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ईमानदारों के लिए नहीं बना है। पाकिस्तान बाजवा जैसे, शरीफों जैसे, जरदारियों जैसों के लिए बना है, फजल रहमान जैसों के लिए। इसलिए आप किनारा कर लें, क्योंकि ये आपका नहीं हो सकता आप जो कुछ कह रहे हो। लेकिन अब सोचें कि अब क्या करना है। जो लोगों के, देखें मैं कल का देख रहा हूँ कोर कमांडर हाउस या इस तरह का, ये चीज़ें अच्छी नहीं है सर। ये आप अपनी सियासत या एक चीज़ के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि इमरजेंसी लगाएंगे, कर्फ्यू लगाएंगे, मार्शल लॉ लगाएंगे, या फिर पाबंदी लगाएंगे एक पार्टी पे, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या आप उन लोगों के दिलों से अपने लिए जो नफरत पैदा की गई है उसको निकाल सकते हैं? जो कुछ आप सोच रहे हैं या जो आप लोगों ने सोचा है, इससे 1000 गुना अभी आम पब्लिक सोच रही है इस बारे में। ये मैं मशवरा दे रहा हूं, मैं एक आम पाकिस्तानी होने के लिए एक मशवरा दे रहा हूं। ना ही तो पाबंदियों से कोई फर्क पड़ता है। देखें, ओके ठीक है, आप उस पर पाबंदी लगा देंगे, जो हुकूमत अभी है ये इलेक्शन करके जीत भी जाएगी, लेकिन क्या ये अवाम के दिलों से आपके लिए जो नफरत पैदा हुई है उसको निकाल सकेंगे? आप देख लें, सोच लें। मेरा सिर्फ एक मशवरा देने का मकसद था, आप सोच लें, क्योंकि नफरत पैदा करने के लिए 1 सेकंड चाहिए होता है, और मोहब्बत के लिए यानी कि अपना किसी को अपना बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब आप उसको दूर करते हैं तो एक लफ्ज़ ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो प्लीज़ आप भी पाकिस्तानी हो, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी उतना ही मोहब्बत है पाकिस्तान से जितनी आपको है।
और अगर आप में से कुछ ऊपर के लोगों को नहीं है, उनको सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत है, तो नीचे वाले कुछ लोग अगर कर सकते हैं तो उनको मशवरा दे सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, अपने लिए, हमारे अदारे के लिए और दूसरे अदारों के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हर अदारे का सरबराह या कोई आदमी किसी न किसी एक प्रोपेगेंडे में या इस तरह की चीज़ में फंसा हुआ है हर। और वो ये नहीं फंसा हुआ कि वो किसी आदमी की वजह से फंसा हुआ है, वो अपने कारनामों की वजह से फंसा हुआ है। एक फौज बची हुई थी, वो भी अभी हो गई है कंट्रोवर्शियल। क्योंकि ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ओवरसीज पाकिस्तानियों, और ये बात सोशल मीडिया पर भी चल रही है और मेरे बहुत अच्छे लोगों से तलकात भी हैं, तो उनमें एक बात चल रही है कि हम पैसा किस लिए पाकिस्तान भेजें, इन करप्ट लोगों के लिए या इन करप्ट जर्नैलों के लिए या दूसरे लोगों के लिए जो हमारे पैसे से हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं और पाकिस्तान को ख़राब कर रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये है, यानी कि 95% लोग यही सोच रहे हैं कि हम हुंडी के जरिए अपने घरों में खर्चा भेजेंगे, बाकी पैसा नहीं भेजेंगे, और जिन लोगों का बैंकों में पैसा है वो भी उठाने की सोच रहे हैं। तो आप सोचो, जब आप इतना कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी या दूसरे लोगों की मेहनत से नहीं कर सकते हो, पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, तो अगर इन लोगों ने भी बंद कर दिया और पाकिस्तानियों ने भी अपना पैसा बैंकों से निकाल लिया, तो सोचो फिर क्या होगा। अगर ये जो लोग तरीके इंसाफ में है ये अपना पैसा बैंकों से निकाल लेते हैं, फिर क्या होगा। तो सर प्लीज़ ज़रा पाकिस्तानी बन के सोचें, एक जर्नैल बन के ना सोचें, और चीफ जस्टिस साहब से भी कि आप भी पाकिस्तानी बन के सोचें, एक अदारे का सरबराह बन के मत सोचें। हो सकता है आपकी सोच में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी और आपके अदारे भी महफूज हो जाएं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक सारे पाकिस्तानियों को भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।